एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन उस गांव में अमन नाम का एक लड़का उस हवेली को देखने आया। अमन को पुरानी जगहों का रहस्य जानने का बहुत शौक था। गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां आत्मा है। लेकिन अमन ने सोचा, डरना तो कमजोरी है। अगर मैं सच्चाई का पता लगा लूं तो लोग अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और टिमटिमाता चांद। अमन हाथ में लालटेन लेकर हवेली के मेन दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा कर कर की आवाज करने लगा। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अमन धीरे धीरे अंदर बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां बीचों बीच लोहे का एक संदूक रखा था। अमन के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ी। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, अचानक हवेली की लाइट्स झपकने लगीं और एक धीमी कराह सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? अमन घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में बोला, मैं सच जानने आया हूं। कौन हो तुम? दीवार के कोने से एक आकृति निकली। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी थी। वो बोली, ये हवेली श्रापित है। जो भी अंदर आता है वो बच नहीं पाता। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, सच और झूठ का फर्क डर से नहीं, सच्चाई से होता है। अगर तुम्हें दर्द है तो बताओ, मैं सुनने आया हूं। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और उसने बताया कि असल में वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक औरत की आत्मा है जिसका नाम सरोज था। कई साल पहले गांव के लालची जमींदार ने हवेली पर कब्जा करने के लिए उसे मार डाला और उसकी चीखें इस हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। लोगों ने उसकी मौत को हवेली का श्राप कहकर छुपा दिया। अमन ने यह सब गांव वालों को बताया। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने हवेली में छुपे पुराने दस्तावेज और जमींदार का सच उजागर किया तो सबकी आंखें खुल गईं। गांव वालों ने हवेली को तोड़कर उसकी जगह एक विद्यालय, स्कूल बनवाया और उस दिन के बाद हवेली का डर खत्म हो गया।